नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके सरकारी गुरुजी। बिग अपडेट लेकर के आए हैं हम अपने चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 18 जून को दक्षता परीक्षा आयोजित की गई है। तो उसी दक्षता परीक्षा के प्रश्नों के हल के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे और उनमें 4 थे। उसके अनुसार आपको एक ऑप्शन का चुनाव आपको करना था जो सही था। तो चलिए देख लेते हैं क्या अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी पर अभी तक नए हैं और लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं कि क्या प्रश्न आया हुआ था और किस तरीके के प्रश्न आए हुए थे। प्रश्न बहुत लाजवाब पूछे गए थे। प्रश्न अच्छे पूछे गए थे एक शिक्षक की दृष्टि से। तो इसमें अधिक से अधिक शिक्षकगण पास हो जाएँगे, मुझे ये उम्मीद है। तो चलिए देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षण से संबंधित समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन यानी शिक्षक का। दूसरा सवाल है एक विद्यालय समाज का ही एक छोटा रूप है, यह कथन क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 1 नंबर सत्य है। एक अच्छा नेतृत्वकर्ता कैसा होता है? तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समूह आधारित। उसके बाद चौथा सवाल है स्कूलों में गठित बाल संसद के जल एवं पर्यावरण मंत्री का क्या कार्य होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन स्वच्छ पेयजल एवं फुलवारी का ध्यान रखना। पाँचवा सवाल है विद्यालय के चेतना सत्र में समानता क्या होता है? तो इसका उपयुक्त जवाब है 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। छठा सवाल है विद्यालयों में खेल घंटी प्रायः होती है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आखिरी घंटी में। सातवां सवाल है शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अच्छे से अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कर। आठवां सवाल है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है और ये 1986 में लाया गया था। नौवां सवाल है प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए निम्न में से किसका ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाल मनोविज्ञान। 10वां प्रश्न है प्रखंड के स्तर के शिक्षा पदाधिकारी का पद नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। यहाँ 11 नंबर में देख लीजिए राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई किस कक्षा से शुरू होती है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहली कक्षा। 12 नंबर सवाल है विद्यार्थियों को प्रचलित पर्व त्योहार की जानकारी किस विषय के तहत दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब पर्यावरण अध्ययन। 13 नंबर सवाल है एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन कारण जानकर उसका समाधान करेंगे। स्कूल में आपके किसी शिक्षक साथी द्वारा किए गए गलत व्यवहार की शिकायत आप किससे करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा प्रधानाध्यापक से। बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई जा रही पुस्तकों में पर्यावरण और हम भाग 1 किस वर्ग से संबंधित है? तो ये वर्ग 3 में पढ़ाई जाती है ऑप्शन नंबर 3। 16 नंबर सवाल है बच्चों को विद्यालय में शारीरिक दंड दिए जाने पर लगी रोक के आप बारे में आप क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यह एक उचित निर्णय है। 17 नंबर सवाल है एक अच्छा शिक्षक वह है जो तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छात्रों के प्रगति के प्रति सचेत रहता है। अगला है 18 नंबर सवाल समुदाय एक शिक्षक से अपेक्षा करता है कि तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4। 19 नंबर सवाल है विद्यालय में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्व है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। 20 नंबर सवाल है कक्षा में पढ़ाने से पहले पाठ की योजना बनाना, उसके अनुरूप प्रबंध कर लेना एक शिक्षक के लिए हमेशा ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नंबर सवाल देख लेते हैं, एक शिक्षक का अपने साथ काम कर रहे शिक्षकों के प्रति किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सहयोगात्मक। 22 नंबर सवाल है आकस्मिक अवकाश की मंजूरी हेतु शिक्षक को अपना आवेदन किसे देना चाहिए? तो इसका पहला सही जवाब हो जाएगा प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक। 23 नंबर सवाल है कि अपने प्रारंभिक स्कूलों में विज्ञान विषय की पढ़ाई अलग से किस वर्ग में शुरू होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कक्षा 6 से। शिक्षण एवं पारस्परिक क्रिया किसके बीच होती है? तो छात्र एवं शिक्षक के बीच, ऑप्शन नंबर 1। कक्षा में आपके पूछे गए एक कठिन प्रश्न का उत्तर जब कोई विद्यार्थी देता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उसे शाबाशी देंगे। 26 नंबर सवाल है कि एक अच्छा पुस्तकालय वह है जहाँ पुस्तकों का अधिक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उपयोग होता हो। 27 नंबर सवाल है एक अच्छा शिक्षक साफ-सफाई एवं स्वच्छता की ओर भी सजग रहता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? तो इस ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यह एक अच्छी बात है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 अच्छे नागरिक तैयार करना। 29 नंबर सवाल एक शिक्षक का कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 विशेष ध्यान देना। 30 नंबर सवाल सभी कक्षाओं में चॉक, डस्टर आदि की व्यवस्था करना बाल संसद के किस मंत्री का कार्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा मंत्री। आगे हम लोग 31 नंबर सवाल देख लेते हैं। होश उड़ने का अर्थ क्या है? हैरान होना, ऑप्शन नंबर 3। मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है? विद्यापति, ऑप्शन नंबर 2। कल्पना चावला का संबंध किससे है? अंतरिक्ष से, ऑप्शन नंबर 1। रात्रि का विलोम शब्द क्या है? दिवस, ऑप्शन नंबर 2। 35 नंबर सवाल है संधि के भेदों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3 होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 36 नंबर सवाल है पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पुस्तक जोड़ आलय यानी पुस्तक का घर, ऑप्शन नंबर 2। मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए, इसमें रेखांकित पद क्या है? जो नाना है वो विभिन्न से मतलब रखता है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में गद्य का रूप नहीं है, तो आप जान रहे हैं कि कविता जो है पद होता है, गद्य नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी से क्या मतलब है? यानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला गया, ऑप्शन नंबर 2। टेढ़ी नज़र से देखने मुहावरे का क्या अर्थ है? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा गुस्से से देखना। आगे हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर सवाल।
जो झूठ बोलता है उसे कहा जाता है मिथ्यावादी, ऑप्शन नंबर 2। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिफला, ऑप्शन नंबर 3। उपकार का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द अपकार, ऑप्शन नंबर 2। चांद का कुर्ता कविता के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 2। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत जोड़ नाथ, ऑप्शन नंबर 3। वर्ग 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम 46 नंबर सवाल है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किसलय भाग 2। काल के कितने भेद होते हैं? तो 3, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। नचिकेता क्या था? पितृभक्त, ऑप्शन नंबर 1। 49 नंबर सवाल है, निरक्षर का क्या अर्थ है? पढ़ा लिखा नहीं, ऑप्शन नंबर 3। सूरदास ने कृष्ण के किस अवस्था की वर्णन की है? तो बाल्य अवस्था की, ऑप्शन नंबर 2। आगे हम लोग देख लेते हैं 51 नंबर सवाल। भाग्य पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? तो भाग्य पर गर्व करना, ऑप्शन नंबर 2। किसी घटना को घटित होते देखने वाला क्या कहलाता है? प्रत्यक्षदर्शी, ऑप्शन नंबर 4। शंकर यह सुनकर चुप हो गया, इसमें शंकर क्या है? तो संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 3। 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, भाग जाना, ऑप्शन नंबर 1। वर्ग 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका पोपल। 56 नंबर सवाल है, 142 में 4 का स्थानीय मान, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 40। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 19। वर्ग अंतराल 4 से 8 का वर्ग माप क्या है? तो 4 से 8 के बीच की दूरी 4 है, तो ऑप्शन नंबर 2 4 आंसर हो जाएगा। 16 और 64 का मौसा क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 16। निम्नलिखित में से त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन आकृति कौन है? तो ये हो जाएगा आपका घनाभ, ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग 61 नंबर सवाल देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल 12 25 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। एक चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3, ऑप्शन नंबर 1। मिलान चिन्ह ये किसको दर्शा रहा है? तो 5 5 10 और 3 13, ऑप्शन नंबर 2। अंडर रूट 196 का मान क्या होगा? तो 14 का रूट 196 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 14 गुना 14 लिखिएगा और एक उससे बाहर निकल जाएगा, तो 14। 2x + 3 = 15, तो इसमें x का मान निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 1। संख्या 8 के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इनमें से तीनों सही है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। 7003 की संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4। मोहन के पास 300 रुपए खर्च करने के बाद 800 रुपए बच जाते हैं, तो मोहन के पास कुल कितने रुपए थे? 300 खर्च किया, 800 बचे, दोनों को जोड़ देंगे 1100 रुपए, ऑप्शन नंबर 3। लूडो के एक पासे में कुल कितने सतह होते हैं? तो 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर 4। 1 के पावर 6 का मान कितना होगा? तो 1 को जितनी बार भी आप गुना करिएगा तो 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग देख लेते हैं 71 नंबर सवाल। सामान्यतः किसी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो 2, नॉर्थ और साउथ। बल्ब के आविष्कारक कौन थे? थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर 1। ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या है? पत्थर, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित वस्तुओं में से बिजली का कुचालक कौन है? प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर 4। जल निम्नांकित में से क्या है? तो द्रव है, ऑप्शन नंबर 2। जलवाष्प को जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2। टूथपेस्ट क्या है? क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर 2। लकड़ी उष्मा का कुचालक है, ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग 81 नंबर सवाल देख लेते हैं। इनमें से किसका बीज पक्षियों के द्वारा बिखेरा जाता है? तो 81 नंबर में आपका हो जाएगा बरगद, ऑप्शन नंबर 4। बरगद को खा करके और जहाँ-तहाँ पक्षी जो लैट्रिन करते हैं उससे उसका बीज बिखरता है। बच्चा देने वाला जीव है चमगादड़, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा जीव रेंग कर चलता है? सांप, ऑप्शन नंबर 2। पौधे का जननांग क्या है? फूल, ऑप्शन नंबर 3। 85 है, पौधे जल और खनिज का अवशोषण करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 जड़ द्वारा। 86 क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4, ऑप्शन नंबर 2। 87 नंबर है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में, ऑप्शन नंबर 1। सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे? तो मगध के, ऑप्शन नंबर 2। 89 नंबर है, झांसी में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसी ने किया? रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 3। 90 नंबर है, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप बना? आप लोग जानते हैं कि बिहार से बना है, ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग देख लेते हैं 91 नंबर सवाल। छोटा नागपुर क्या है? तो झारखंड में पठार है, ऑप्शन नंबर 4। भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 2। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया, ऑप्शन नंबर 4। बिहार जन्मस्थली है गुरु गोविंद सिंह जी की, ऑप्शन नंबर 1। एक्सप्रेसवे नाम है सड़क का, ऑप्शन नंबर 1। गोलघर पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है विधायक, ऑप्शन नंबर 2। जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह दर्शाता है पद यात्री क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर 4। सरहुल पर्व जो है झारखंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। शिक्षा विभाग के कार्यों का संचालन करने वाले मंत्री को शिक्षा मंत्री कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। तो शिक्षक बंधुओं, ये थे आज के 100 सवाल जो कि आज के दक्षता परीक्षा में पूछे गए थे। उम्मीद है आप लोगों ने अधिक से अधिक सवालों को हल किया होगा। सवाल काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं। जो भी शिक्षक 2 बार फेल कर गए हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार ज़रूर पास कर जाएँगे, क्योंकि उनकी नौकरी पर भी संकट है। तो साथियों, ये था हमारा आज का अपडेट। अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर किसी ऑप्शन में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।